भी एक वीडियो बनाया था और बताया था फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट है बहुत ही ज्यादा डिले हो जाएगा। उसके रीजन भी मैंने बताया था। पीएच की डिग्री जो कैंडिडेट है उनका वेरिफिकेशन है बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है। एक जोधपुर मंडल की लिस्ट भी ज्यादा वायरल हो रही है। उनको जो डेट दी गई है वो 6/10/26 की दी गई है, 10वें महीने की डेट दी गई है, तब जाके उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद प्रोविजन लिस्ट बनेगी, उसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी, ऐसे करके तो 2027 आ जाएगा, ये बताया था मैंने। तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने कमेंट करा था किसी और की तैयारी करने लग जाओ, अभी फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। अगर दोनों का रिजल्ट साथ में आता है, पीएच और नॉर्मल वालों का, तो रिजल्ट तो सच में लेट आएगा। और हमें एलडीसी की अभी 10,000 की वैकेंसी है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। उसके अंदर मेरी बुक लिस्ट के आज की वीडियो के अंदर हम वो देखने वाले हैं। सिलेबस का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जाए अपने किसी भी आसपास के एरिया में फोटोकॉपी वाले के यहाँ से, और सिलेबस के जितने भी पार्ट होते हैं वो सिलेबस निकलवा के ले आए, और एक बार अच्छे से सिलेबस को रीड कर ले कि आप सिलेबस में क्या क्या देखने वाले हैं। सिलेबस में जो जो भी पॉइंट होते हैं ना, वो आपको मुंह पे याद होने चाहिए कि हाँ मेरे सिलेबस में ये वाला पॉइंट है, मेरे सिलेबस में ये वाला पॉइंट है। वो पता करना है कि अब आपका वीक पॉइंट कौन सा और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा, उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। राजस्थान का जीके मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अपनी पढ़ाई की 3 बुकें आती है, जो आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तीनों की बुक आती है। छोटी छोटी सी बुकें हैं, आप चाहें तो आप भी इनको मार्केट से खरीद के पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने तो इनको पढ़ लिया है। जितने भी मेरे नोट्स होते हैं उनको थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। मेरे हाथ में एक हाईलाइटर रहता ही रहता है, येलो कलर का हाईलाइटर है मेरे पास, और उसकी रिफिल भी मैंने ला रखी है, खत्म होते फिर से भर के और उसको हाईलाइट करना स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे तो ये बुक इतनी शॉर्ट है कि इनके अंदर सीधे ही नोट्स जो है वो बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरी क्या आदत है, उस वजह से मैं क्या होता है कि सभी को हाईलाइट कर लेता हूँ। बुक्स है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स है, जिसकी वजह से हम इनका रिविजन बार बार और जल्दी कर सकते हैं। बाकी ऐसे कई नोट्स होते हैं जो मेरे पास भी नोट्स पड़े हैं कि उनका सार देख लिया कि हाँ इनमें ये सार है, तो मैं फिर ये पढ़ने लग गया था। इसके अंदर आप तीनों बुकों को देख सकते हैं कि तीनों बुकों को मैंने पढ़ रखा है, और मैं उसी को पढ़ने के बाद ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी ये बुक पढ़िए, ये बुक अच्छी है। ऐसा कोई पेज ही नहीं है जिनको मैंने पढ़ नहीं रखा हो। आप देखेंगे कि मैंने हर एक पेज के ऊपर जो होता है अपने जो मार्क कर रखा है कि मैंने ये बुक पढ़ ली है, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है। तो आप भी इन बुकों को देख सकते हैं, और अगर आपको इनका डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं डिटेल रिव्यू भी बना दूंगा। ये रही हमारी हिस्ट्री की बुक। हिस्ट्री की इनकी नई आ चुकी है, लेकिन नई वाली में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नई जानकारी नहीं है। उसके अंदर सिर्फ जो इमेज होते हैं वो ऐड किए हुए हैं इन्होंने। तो जितने भी इमेज है, तो इमेज अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी मैंने ये ओल्ड वाली ले रखी है, और ओल्ड वाली के अंदर जो है हिस्ट्री के अंदर उनके इतने ज़्यादा इमेज नहीं है। तो ये हिस्ट्री की इनकी बुक है, और हिस्ट्री की बुक जो है मैं वो भी मैंने कंप्लीट पढ़ रखी है। उसके अंदर हिस्ट्री इन्होंने थोड़ी शॉर्ट कर रखी है, लेकिन उससे क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग। मैंने अभी जितने भी दिए, जैसे मैंने फोर्थ ग्रेड का दिया था, उनके इन तीनों बुकों से क्वेश्चन बैठ गए थे। कुछ क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए थे, जैसे कि 2 या 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, वो इनकी बुक्स में थे, लेकिन मेरी अपनी गलतियों की वजह से वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता ना, उस वजह से मेरे गलत हुए थे। हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेते हैं। जैसे मैं हिंदी जो होता है वो इन्हीं की पढ़ रहा हूँ। हिंदी की बुक अभी इनकी लॉन्च हुई है, 200 रुपये की बुक है। और बाकी मेरे को भवानी सर जो है, मैंने उनका ऑनलाइन कोर्स रखा है, उदयपुर में ही एक भवानी सर करके है, उनके साथ साथ मैं इनकी बुक को भी है वो भी पढ़ रहा हूँ। इनकी बुक को भी मैंने पढ़ लिया। इनकी बुक लाए हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी से ही थोड़े दिन पहले इनकी बुक लॉन्च हुई थी। 200 रुपये की बुक है, और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है वो आपको नहीं पढ़ना है। आपके जो काम के टॉपिक होते हैं ना, वही पढ़ना है। तो इसके अंदर आप देखेंगे मैंने ज़्यादा जगह मार्किंग नहीं करके, क्योंकि एग्जाम्पल है, जो सारे एग्जाम्पल पढ़ता हूँ तो उतने पर मार्किंग नहीं हो सकती। जैसे मेन टॉपिक होता है ना, जैसे कि अभी यहाँ कुछ डेफिनेशन आ गई, उन चीज़ों के ऊपर मैंने मार्किंग कर रखी, बाकी सभी के ऊपर मैंने मार्किंग नहीं कर रखी। इस बुक को भी मैंने पढ़ लिया है लगभग। और ये जो मुहावरे देख रहे हैं, इनमें जो जैसा नया कोई मुहावरा ऐड हुआ है, बाकी नॉर्मल मुहावरे तो अपन को मुंह पे याद रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई मुहावरा जो मैंने नया पढ़ा होता है, जैसे जिसके बारे में मुझे अंदाजा नहीं है, तो वो मुहावरा मैंने क्या हाईलाइट कर लिया। इंग्लिश जो है पवन गोस्वामी सर से पढ़ रहा हूँ, मैंने फोर्थ ग्रेड में उनसे पढ़ी थी, और मेरे इंग्लिश में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही वो गलत हुए थे। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मेरी गलती की वजह से हुआ था, दूसरा भी क्वेश्चन जो था वो भी मेरी गलती की वजह से गलत हुआ था। बाकी इनके पढ़ाए हुए में से सभी क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश के लिए इनकी बुक जो होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट में से बेस्ट है, इनसे बढ़िया बुक भी है, क्योंकि इन्होंने क्या होता है बुक एक तो लेट निकाली, उसके अलावा बुक में इनकी मैंने जब पूरी बुक पढ़ी तो पूरी नहीं है, जैसे कुछ कमियां लगती है। मेरे को पता है कि पेज थोड़े क्वालिटी अच्छी हो सकती थी इनकी। उसके अलावा इन्होंने क्या होता है, जैसे मैं आपको एक टॉपिक निकाल के दिखाता हूँ, वो मैंने पढ़ा और उसके अंदर मुझे जो डिटेलिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कम लगी थी। तो ये नहीं है कि इनकी बुक खराब है, लेकिन बुक तो बढ़िया है इनकी, लेकिन अभी भी इनमें कुछ ना कुछ और संशोधन किया जा सकता है। उसके अलावा इनका मैंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, तो मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ। और इनके अंदर ये जितने भी आप वर्ड देख रहे हैं ना, तो इनमें क्या होता है कि इन्होंने सिर्फ सी तक ही दे रखा है। जैसे ABC होता है ना, तो सिर्फ सी तक ही दे रखा है। सी तक के इन्होंने 334 जो वर्ड होते हैं वो दे रखे हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ए से,
और सी पे ख़त्म हो जाता। तो दूसरी बुक से आपसे ये पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नंबर के वर्ड है, इसके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अभी एसआई में भी बने थे। तो आप किसी और की बुक जो होती है उससे भी देख सकते हैं। बाकी इन्होंने टेलीग्राम के ऊपर भी ये वाले जो जितने भी टॉपिक है उनकी पीडीएफ डाल रखी, तो आप वहाँ से भी पढ़ ही सकते हैं। साइंस जो है मैं बीके पाठक सर करके है, एक पाठशाला क्लासेस से रिलेटेड है, उनकी बुक ही पढ़ रहा हूँ। बाकी इजी साइंस की बुक भी मैंने देखी है, लेकिन मेरे क्या होता है कि जैसे एक बुक अपन ने ले ली है तो अब उसी को पढ़ लेते हैं ना बार बार। मैं अपनी बुक लिस्ट बता रहा हूँ आपके साथ, तो जरूरी नहीं है कि आप इनको खरीद कर भी लाइन अभी पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आप पहले से किसी और बुक को पढ़ रहे हैं तो उस बुक को ही पढ़िए। एलडीसी की मैंने ये वाली बुक जो है इनकी लेके आया था बहुत पहले और मैंने पढ़ भी ली है। आप वही येलो कलर की हाईलाइटिंग देख सकते हैं, प्रत्येक पेज के ऊपर मेरे हाईलाइटिंग कर रखी है मैंने, क्योंकि मेरे को सीधा फिर वही टॉपिक पढ़ना होता है। जैसे कि इतनी बड़ी इन्होंने जानकारी दे रखी है और उसमें से मेरे को रिलेटेड पूरा नहीं लग रहा है, तो मैं थोड़ा सी जानकारी पढ़ूंगा जो मेरे को पढ़नी है, जो मेरे काम की है। बाकी बुक तो जो होती है बड़ी होती है, उसके अंदर से अगर बुक पढ़ने लग गए हम तो बुक से रिवीजन बहुत जल्दी नहीं होता है। इसीलिए मैं ये वाली प्रीफर करता हूँ कि इसके अंदर अपन मार्क कर देते हैं कि हाँ हमें ये पढ़ना है, क्योंकि ये साइंस की बुक अच्छी है, इसका ये सोल्यूशन यूट्यूब के ऊपर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनकी बुक ले सकते हैं और उनका जो सोल्यूशन होता है वो यूट्यूब के ऊपर फ्री में देख सकते हैं। फिर मैथ की बात कर लें तो मैथ की मैंने 2 बुकें ली है। एक बुक जो होती है मैंने रामनिवास माथुरिया सर के लिए, और दूसरी ही जो होता है अपने एक जयदीप सर करके है उनकी बुक ले रखी है। जयदीप सर की बुक में सिर्फ एमसीक्यू है, जो कि जितने भी ओल्ड पेपर हुए ना उनसे रिलेटेड है। इनके अंदर थ्योरी नहीं है, इनके अंदर सिर्फ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को मैं दिन के लगभग 20-30 सोल्व करता रहता हूँ, ताकि मुझे नॉलेज रहता है कि पुराने क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उनके पूछने का तरीका क्या है। तो उसके लिए मैंने ये वाली बुक ली थी, और मैं अभी इसको पूरे सॉल्यूशन नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बुक ज़्यादा बढ़िया या ख़राब नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसके अंदर थ्योरी नहीं है। थ्योरी जो है इन्होंने शुरुआत में ही दे दी है, थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है कि जितने अपने सूत्र होते हैं, जितने भी जो इक्वेशन काम की होती है इन्होंने शुरुआत में ही बता दी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको शुरुआत में देखने को मिल जाएगी, और बाद में जो होता है जितने भी आपके पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो सारे क्वेश्चन उन्होंने ऐड कर रखे हैं कि किस पैटर्न से आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपको फिर डिटेलिंग से के साथ क्वेश्चन करना है तो आप ये रामनिवास माथुरिया सर की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अंदर डिटेलिंग अच्छे से दी हुई है और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी है। और इसमें क्या होता है कि आरबीएससी और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो भी ये कुछ हद तक रिलेटेड कर लेते हैं, इसलिए मैं ये वाली बुक लेके आया था, ताकि क्या होता है कि दोनों चीज़ों का प्रॉफिट मिल सके। एक तो क्वेश्चन भी मिल जाते हैं और दूसरी थ्योरी भी मिल जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं करंट के बारे में। करंट वैसे तो मैं लास्ट टाइम ही पढ़ता हूँ, लेकिन इस बार क्या होता है कि मैंने जल्दी लेके आ गया हूँ। ये एमके एजुकेयर की बुक आती है, इसके अंदर अभी तक अक्टूबर से मार्च तक का करंट आया, तो मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ। इसकी शुरुआत भी मैंने कर दी है, और इसके अंदर भी मैंने वो हाईलाइटिंग करना स्टार्ट कर रखा है कि जहाँ जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ मैं हाईलाइटिंग कर देता हूँ। तो अभी ये बुक मेरे से पूरी नहीं पढ़ी गई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है। और अभी क्या होता है कि जैसे मेरे को अप्रैल और मई का भी पढ़ना है, तो अभी मैं क्या होता है उसके 2 महीने का बाद में कुछ ना कुछ और कर लूँगा, क्योंकि तब तक इनकी बुक मुझे नहीं लगता आएगी। तो मैं अभी यही बुक पढ़ रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी ये बुक ला सकते हैं और पढ़ के देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बुक बढ़िया, शॉर्ट होती है थोड़ी सी, लेकिन ठीक होती है कि इनसे कंटेंट मिल जाता है। बाकी मैंने कुछ ऐसी बुकें भी देखी है जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैटर भरा होता है, पता ही नहीं चलता कि हमें क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है, और इतना ज़्यादा मैटर होता है ना कि वो दिमाग में याद ही नहीं होता, तो उसको ला के कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप एक लिमिटेड कंटेंट लाएंगे तो उसका बार बार रिविजन कर सकते हैं, और उससे क्या होता है क्वेश्चन मिलने के भी ज़्यादा चांस होते हैं। अब इनका जो क्वेश्चन है आप कोई सा भी उठा के देख ले तो लिमिटेड कंटेंट है, अगर वो सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो इतनी इन्होंने डिटेल दी है ना उन्हीं से आ जाएगा, और नहीं आने वाला होगा तो वो किसी की बुक से नहीं आएगा। हम बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। तो मैं अभी उदयपुर में हूँ, तो मैंने अलग क्लासेज की फ्री वाली जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर रखी है। अभी तक इनके 9 टेस्ट हो चुके हैं, लगभग मैंने सारे टेस्ट दिए हैं। उसके अंदर इनका पैटर्न जो है बहुत ही ज़्यादा सही लगा है मुझे। जैसा मेरा रीट L1 के अंदर पेपर आया था ना, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही पेपर बना रहे हैं। अब इनका पेपर बनाने का स्तर बहुत ही अच्छा है, और कुछ मिस्टेक तो सभी में होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब इन्होंने अपना जो स्तर है बहुत ही बढ़िया कर लिया। जैसा आप देख ही सकते हैं पेपर के अंदर इन्होंने जो क्वेश्चन बता रखे हैं सारे कथन, निष्कर्ष और मिलान वाले जो है वो है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सीधा सीधा पूछा हुआ। अगर आपका नॉलेज डीप है, अगर आपने सही पढ़ रखा है, तो ही आप इन क्वेश्चन को क्या होता है अटेंड कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कथन, निष्कर्ष दे रखा है, मिलान चिन्ह दे रखे हैं। ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है मैंने ये ज्वाइन कर रखी है, ताकि क्या होता है कि एक पता चलता है कि हाँ हम वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठने के बाद कितनी गलतियाँ करेंगे और कितनी नहीं करेंगे। एक टेस्ट लाइन करके है, उसमें क्या होता है कि जब भी फ्री होता हूँ तो टेस्ट दे देता हूँ, उसमें फ्री में चलते रहते हैं। 10-15 क्वेश्चन आते हैं, 10-15 क्वेश्चन आते हैं, और वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप गलतियाँ भी करते हो ना तो फिर उनको वापस सही से सुधार सकते हो। टेस्ट लाइन का अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ कि ये होता है के अंदर अभी टेस्ट चल रहा है, जैसे कि 10 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट होता है, ये फ्री में होता है। इसको बस आपको टेस्ट को स्टार्ट करना होता है,
किस मोड में करना है, प्रैक्टिस मोड में करना है, एग्जाम मोड में करना है। ये मेरी बुक लिस्ट थी जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये मैंने बताई अपनी बुक लिस्ट। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो ना, आपकी बुक लिस्ट जो होती है इससे अलग है, तो अभी आप चेंज मत करें। आपकी जो बुक लिस्ट चल रही है वो चलने दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी बुक लिस्ट में उतने सही मैटर नहीं है, तो फिर आप चेंज करके, अभी भी चेंज करके दूसरी बुक लिस्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि 2 महीने तो पड़े ही हैं आपके पास। तो ये मेरी रही बुक लिस्ट। अगर आपको कुछ भी और पूछना हो बुक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आपको मेरी बुक लिस्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ऐसे ही रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए। लाइब्रेरी में मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि लाइब्रेरी में अभी कुछ स्टूडेंट जो थे बैठे, तो वो सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं अपनी सारी बुकें जो थी वो रूम पे ही लेके आ गया, और मैंने कहा चलो रूम पे ही वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे सुविधा भी है। लाइब्रेरी में एक चेयर के ऊपर बैठ के वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता, और ऊपर से वो दूसरे लोग भी डिस्टर्बेंस झेलते मेरा।